जलवायु परिवर्तन तो इंसान को, इंसान की मशीनों को, इंसान के साम्राज्यों और सभ्यताओं सबको खत्म करने में इतिहास में सबसे बड़ा कारक रहा है। सब उड़ जाता है क्योंकि सब कुछ ही, चाहे वो इंसान ने डिज़ाइन करा हो, चाहे प्रकृति ने डिज़ाइन करा हो, सब कुछ ही एक खास मौसम के लिए डिज़ाइंड है। टेम्परेचर राइज इतना ज़बरदस्त है तो वो जो ग्लेशियर है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नदियों की धाराएं हमें कब तक मिलने वाली हैं? जो बर्फ से बहती हैं वो इसलिए सूख जाएंगी कि बर्फ पिघल गई। जहाँ बरसात नहीं, वहाँ बरसात नहीं है तो इसलिए रुक जाएगी नदी। तो तुम बताओ कि तुम्हें बचने क्या वाला है। लेकिन बात नहीं करनी है क्लाइमेट चेंज की। हाँ, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ये सब कहाँ जाएंगे? सोचो क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि समझ में क्यों नहीं बात आती है। हम भारत में हैं, हम नदियों को पूजते हैं। अभी उधर गया था ऋषिकेश की तरफ, बाप रे बाप, 4 धाम और गंगोत्री जाने वाले, यमुनोत्री जाने वाले, बाप रे। तुम देख रहे हो ग्लेशियर है, तुम्हें पता है वहां से ही धार चली है, वो पिघल रहा है, धार चली है। प्रकृति का एक संतुलन रहा है आज तक। क्या संतुलन रहा है? कि एक ऐसा तापमान रहा है, तापमान का, टेम्परेचर का ऐसा पैटर्न रहा है, और जो हवा रही है उसमें ह्यूमिडिटी का, उसमें मॉइस्चर का ऐसा पैटर्न रहा है कि ग्लेशियर जमता जाता है और पिघलता जाता है। वो जो कितना पिघलता जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माँ गंगा। लेकिन साथ ही साथ ऊपर से जम भी रहा है, क्योंकि न जमे तो पिघलेगा तो खत्म हो जाएगा। जब आपकी टेम्परेचर राइज हो रही है, टेम्परेचर राइज इतना जबरदस्त है तो वो जो ग्लेशियर है वो लगातार सिकुड़ रहा है। नदियों की धाराएं हमें कब तक मिलने वाली हैं? हमें नहीं समझ में आ रही बात। भाई, आप फ्रिज की डिफ्रॉस्टिंग करते हो ना? कभी कभी करते हो। जब तक ऊपर फ्रीजर में थोड़ी भी बर्फ है तब तक पानी चपकता रहता है। अगर आप फ्रीजर को नहीं देखो, पानी को टपकता देखो, तो आपको लगेगा कि धारा तो बनी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रीजर में जो बर्फ थी वो लगातार पिघल के कम होती जा रही है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो जो धारा थी वो अचानक से रुक जाएगी। आपको ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर आप फ्रीजर में झांकोगे, आपको अच्छा अब यहां बर्फ बची ही नहीं। लेकिन जब तक थोड़ी भी बर्फ है तब तक तो धारा रहेगी। वो धारा अभी हमें दिखाई दे रही है हमारी नदियों में, वो धारा अचानक से सूखेगी। आप कहोगे ये क्या, यहाँ तो नदी थी, ये तो खाली जगह, ये कंकड़ रेत कहां से आ गई? नदी कहां गई हमारी? और कुछ नदियां हैं जो बरसात के पानी से बहती हैं, जैसे दक्षिण भारत की नदियां, वहां बरसात नहीं होगी तो इसलिए सूख जाएगी। वो जो बर्फ से बहती हैं वो इसलिए सूख जाएंगी कि बर्फ पिघल गई। जहां बरसात नहीं, वहां बरसात नहीं है तो इसलिए रुक जाएगी नदी। तो तुम बताओ कि तुम्हें बचने क्या वाला है। लेकिन बात नहीं करनी है क्लाइमेट चेंज की। हाँ, और इतने लोग, जब इनको पीने को पानी नहीं होगा, खाने को फसल नहीं होगी, तो ये सब क्या करेंगे मालूम है ना? ये दंगे करेंगे और ये कोशिश करेंगे कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं जहां पानी तो मिले कम से कम। बताओ ये कहां जाएंगे? भारत में खाली जगह कहां है? खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, ये सब कहां जाएंगे? हम अभी भी कहते हैं कि भारत इतना गरीब है कि 100 करोड़ लोगों को सरकार सब्सिडी देती है तब वो 2 जून की रोटी खा पाते हैं। हम इस पर फक्र करते हैं ना, इतने गरीब हैं हमारे यहां। जब पानी ही नहीं और खाना ही नहीं तो ये जाएंगे कहां? ये भी तो बता दो। और कहीं तो जाएंगे, जहां पर बैठे हैं वहां पड़े पड़े तो नहीं मरेंगे, कहीं तो जाएंगे। कहां जाएंगे? सोचो क्या होने वाला है। कोई फिजिकल वेरिएबल नहीं है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, इक्के दुक्कों को छोड़ के। हमारे काम के जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं ज्यादातर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जो पूरा कॉस्मोलॉजी है यही कैसे चलती है कि दूर कोई
सितारा है और उसके टेम्परेचर के आधार पर उससे जो आपके पास वेव आती है, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक वेव्स, आप उसके आधार पे उसका सब पता कर लेते हो। यानी जितनी ये वेव्स भी हैं आपकी, ये भी टेम्परेचर के आधार पे चलती हैं। आप कहते हो लाल तारा है, नीला तारा है, इससे मुझे पता चल जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो लाल और नीला ये तो वेव की फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होता है ना, कलर। तो माने उसके टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो रहा है पूरा वेव फॉर्म। और आपकी पूरी दुनिया वेव्स पर ही चल रही है, और सारी वेव्स टेम्परेचर डिपेंड। दुनिया कैसे चला लोगे बताओ? कोई भी सिग्नल तुम्हारा बचेगा? फिर मैं ताज्जुब होगा, बच्चे डिफॉर्म्ड क्यों पैदा हो रहे हैं? पहले तो पैदा ही मुश्किल से हो रहे हैं, और फिर जो पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं। किसी के ब्रेन नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के 3 हाथ हैं। ये क्यों हो रहा है? फिर मेडिकल साइंस सामने आएगी, वो इसके समाधान निकालेंगे, पर रूट कॉज कोई नहीं बताएगा। आपको मालूम है, आपके जो साधारण फल और सब्जियां हैं जो आप खाते हो, उनका कॉम्पोजिशन बदल चुका है। माने जो आज का नींबू है, वो 40 साल पहले वाला नींबू नहीं है, वो दूसरी चीज थी। उसके अंदर दूसरे अनुपात में सब मिनरल्स, विटामिन, वाटर, सब कुछ था। आज जो आप ले रहे हो कोई दूसरी चीज है वो। ये आपको पता है ना ये सब? इसमें कई कारण हैं, पर एक कारण क्लाइमेट चेंज भी है। आप आज जो खीरा खा रहे हो वो 40 साल पहले वाला खीरा नहीं है। आज का आलू, आज की लौकी वो नहीं है जो पहले होता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अभी तक ये माना जाता था कि आर्यों की लहरें आई एक के बाद एक और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता तबाह कर दी। अब जैसे जैसे हम उसमें वैज्ञानिक शोध और बढ़ा रहे हैं और साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि उसके उजड़ने में भी जलवायु के परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ था। जो चोल साम्राज्य था पूरा दक्षिण भारत का, वो कैसे, वहाँ भी यही हुआ था। जलवायु परिवर्तन तो इंसान को, इंसान की मशीनों को, इंसान के साम्राज्यों और सभ्यताओं सबको खत्म करने में इतिहास में सबसे बड़ा कारक रहा है। अभी जो चल रहा है कि प्राकृतिक स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड 70-80% ज्यादा हो गई है आज वातावरण में। 270 ppm से बढ़ के वो 440 ppm हो गई है। ऐसा 5वें मास एक्सटिंक्शन के बाद कभी नहीं हुआ। तो इसको छठा मास एक्सटिंक्शन माना जा रहा है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वो सिर्फ इंसान को, इंसान की मशीनों को नहीं खराब करता, मास एक्सटिंक्शन कर देता है। सब उड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ ही, चाहे वो इंसान ने डिजाइन करा हो, चाहे प्रकृति ने डिजाइन करा हो, सब कुछ ही एक खास मौसम के लिए डिजाइंड है। सब कुछ ही। यहां ग्रेटर नोएडा में सेब का पेड़ क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, सेब क्यों नहीं होते यहां पर? क्योंकि सेब सिर्फ एक खास मौसम में हो सकता है। समझ में आ रही बात? एक खास जलवायु में हो सकता है। सेब आपको पता है जहां होते थे वहां होने भी मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि सेब को जितनी ठंड चाहिए वो उसे वहां भी नहीं मिल रही। और ये जो मौसमी बात होती है ये बहुत सूक्ष्म होती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई पेड़ है, वो किसी तरीके से 2 डिग्री या 5 डिग्री के तापमान की वृद्धि को झेल जाए,
पर जो छोटे छोटे कीड़े पॉलिनेशन करते थे उस पेड़ का, वो ना झेल पाए, वो कीड़े चले गए। जब वो कीड़े खत्म हो गए तो पेड़ भी समाप्त हो जाएगा। आप कहोगे हमने तो नहीं काटा, पर अब नए पैदा नहीं होते, नए नहीं पैदा होते क्योंकि वो कीड़े नहीं बचे जो पॉलिनेशन करते थे उनका। कीड़े क्यों नहीं बचे? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, वो कीड़े नहीं झेल पाए उसको। हम अपने आप को प्रकृति से भिन्न जानते हैं, तो हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारा सब कुछ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वहां जरा भी कुछ परिवर्तन होगा तो आप बचोगे ही नहीं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।